दोस्तों Realme ने अपने Realme 15 Pro के इंडिया लॉन्च को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, लेकिन आप लोगों के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि भाई Realme 14 Pro Plus को परचेस कर ले या फिर Realme 15 Pro का वेट करें। तो डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से है। तो दोनों में ही आप लोगों को 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि 14 Pro Plus में माइक्रो क्वाड कप डिस्प्ले दिया गया था, लेकिन 15 Pro में फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है। साथ ही 14 Pro Plus में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था, लेकिन 15 Pro में 144 हर्ट्ज का होने वाला है। तो देखो दोस्तों, डिस्प्ले टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो आप लोग Realme 15 Pro की तरफ जा सकते हो, और अगर आप लोगों को क्वाड कप डिस्प्ले पसंद है तब तो Realme 14 Pro Plus की तरफ ही जाना। मैं अपनी बताऊं तो मैं 15 Pro की तरफ जाता। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो Realme 14 Pro Plus में Snapdragon 7s Gen 3 का चिपसेट दिया गया था, जो कि 4 नैनोमीटर पे बना हुआ है, और इसका Antutu स्कोर 8 लाख प्लस निकल के आ रहा था। जबकि Realme 15 Pro में आप लोगों को Snapdragon 7 Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलेगा, और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर क्लोज टू 1 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा, लेकिन रैम टाइप Realme 14 Pro Plus में LPDDR4X दिया गया है, लेकिन Realme 15 Pro में बताया जा रहा है कि LPDDR4X या फिर LPDDR5 का रैम टाइप होगा। तो हाँ, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में क्लियरली Realme 15 Pro विनर निकल के आ रहा है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा विद OIS, और सेकेंडरी सेंसर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा। लेकिन टर्सरी सेंसर दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में Realme 14 Pro Plus में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 15 Pro में 32 मेगापिक्सल या फिर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। तो अगर Realme 15 Pro में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होता है तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी Realme 15 Pro ही आगे निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा होगा तो तब आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में कैमरास ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 देखने को मिलेगा, जो कि Realme UI 6 पे रन करेगा। लेकिन Realme 14 Pro Plus के कंपेयर में आप लोगों को 15 Pro में कुछ ज्यादा ही AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो हाँ, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में भी Realme 15 Pro ही विनर निकल के आ रहा है। साथ ही अब बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और स्मार्टफोन 80 वाट की वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और हाँ, दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को चार्जर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट दोनों ही स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम होगा। साथ ही अब बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और फेस अनलॉक का फीचर तो होगा ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऑफकोर्स डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दोनों ही स्मार्टफोन में होगा। लेकिन एट दी एंड बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो आप लोग देख सकते हो कि बैक से Realme 14 Pro Plus का डिजाइन कुछ ऐसा है, जबकि Realme 15 Pro का डिजाइन कुछ ऐसा होने वाला है। तो आपको इन दोनों में से किसका डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। मैं अपनी बताऊं तो मुझे Realme 15 Pro का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। तो ये रहे दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन के ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। तो देखो दोस्तों, Realme 14 Pro Plus के कंपेयर में Realme 15 Pro में आप लोगों को डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस इन तीनों ही चीज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और बात करें इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो Realme 14 Pro Plus का प्राइस आप लोगों को अंडर 30 के देखने को मिलता है, और बताया जा रहा है कि 15 Pro का भी प्राइस अंडर 30 के ही होगा। तो देखो दोस्तों, 24 जुलाई को तो 15 Pro लॉन्च होने ही वाला है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग 14 Pro Plus को परचेस करने जा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि 15 Pro के लॉन्च होने के बाद 14 Pro Plus का प्राइसिंग भी कम ही होगा। और अगर प्राइसिंग कम नहीं होता है तो आप लोग Realme 15 Pro की तरफ ही जाना, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन का प्राइसिंग सेम होने के बावजूद भी 15 Pro ज्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल के आ रहा है। इसलिए मैं तो बोलूंगा कि आप लोग 15 Pro को परचेस करना। लेकिन आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को चूज करोगे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मेरे चैनल को ग्रो होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।